हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसल गैंग्लियंस की। तो बेसल गैंग्लियंस के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी देखेंगे। एनाटॉमी देखने के बाद इसकी फिजियोलॉजी हम देखेंगे, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट आज के बाद बेसल गैंग्लियन का क्लियर हो जाए। इसका फंक्शन क्या होता है और क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, बेसल गैंग्लियन की सबसे पहले हम एनाटॉमी देखते हैं। तो बेसल गैंग्लियंस में देखिए कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेट न्यूक्लियस आता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस आता है, सब थैलेमस न्यूक्लियस आता है और सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो ये सब बेसल गैंग्लियंस के पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी को थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेट न्यूक्लियस कहाँ पे है। तो देखिए, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट न्यूक्लियस। तो ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस हो गया हमारा। और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो है ये वाला स्ट्रक्चर, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। देखिए यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट किया गया है कि ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है और ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। देखिए सी से यहाँ पे बनाया गया। और उसके बाद फिर है सब थैलेमस। तो सब थैलेमस देखिए, सब थैलेमस हमको मालूम है कि यहाँ पे सब थैलेमस देखिए, ये जो है ये सब थैलेमस है। और उसके बाद फिर है सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा देखिए, ये मेलानिन यहाँ पे होता है इसलिए ब्लैक है। तो देखिए ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कौन कौन से वो हैं, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। और ये देखिए, ये हमारा थैलेमस है। और ये देखिए, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में हमें मालूम है कि देखिए, इसको हम पुटामेन बोलते हैं, इस वाले हिस्से को। और इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं ग्लोबस प्लेडियस। और ग्लोबस प्लेडियस में भी देखिए, यहाँ पे दो हिस्से हैं, ग्लोबस प्लेडियस एक्सटर्नस और ये ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस। तो ये कुल मिला के इसको हम लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस बोलते हैं। और उसके बाद फिर ये हमारा सब थैलेमस है और ये हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा है, ये हाइपोथैलेमस है और ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये जो है ये लेटरल वेंट्रिकल है और ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। और क्वाड्रेट न्यूक्लियस और पुटामेन को जोड़ता है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम। तो कॉर्पस स्ट्रेटम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आ गए, क्वाड्रेट न्यूक्लियस आ गया और पुटामेन भी आ गया। तो ये कॉर्पस स्ट्रेटम इसको हम बोलते हैं। और फिर उसके बाद फिर इसको देखिए, ये इंसुला है और ये देखिए ये मेमोलरी बॉडी है। और हमने सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे है। ये हिप्पोकैम्पस, ये एमिग्डाला। तो ये एनाटॉमी हो गई सारी चीज़ की। अब इस एनाटॉमी में जो जितने स्ट्रक्चर हैं, इसमें बेसल गैंग्लियन में कौन कौन से स्ट्रक्चर मेन आते हैं। तो देखिए, क्वाड्रेट न्यूक्लियस है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, इसके साथ साथ ये देखिए ये सब थैलेमस है और ये सबस्टेंशिया नाइग्रा है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपस में मिल के ये एक सर्किट बनाते हैं और इसी सर्किट को हम बोलते हैं बेसल गैंग्लियन। तो बेसल गैंग्लियन की एनाटॉमी हमने देख ली और यहाँ पे हमने देखी उस वही डिस्कस किया है कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में पुटामेन होता है और ग्लोबस पैलेडियस होता है। तो ये पुटामेन है और ये ग्लोबस पैलेडियस है। और ग्लोबस पैलेडियस में भी एक्सटर्नस और इंटरनस दोनों होता है, ये हमने यहाँ पे बात कर लिखी। और कॉर्पस स्ट्रेटम, तो देखिए कॉर्पस स्ट्रेटम ये है कॉर्पस स्ट्रेटम। और ये कॉर्पस स्ट्रेटम में देखिए क्या क्या है, क्वाड्रेट न्यूक्लियस और उसके साथ साथ पुटामेन, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई गई है। और एनाटॉमी कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है और मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है ये देखते हैं। तो देखिए, इंपॉर्टेंट इन वॉलंटरी मूवमेंट एंड एडजस्टिंग पोस्चर। तो ये वॉलंटरी मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और एडजस्टिंग पोस्चर को एडजस्ट करने के लिए भी ये ज़रूरी है। और रिसीव कॉर्टिकल इनपुट, तो ये कॉर्टिकल इनपुट रिसीव करता है, प्रोवाइड्स निगेटिव फीडबैक टू द कॉर्टेक्स, मॉड्यूलेट मूवमेंट्स। तो ये जो बेसल गैंग्लियन है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये कॉर्टिकल इनपुट यहाँ पे मिलता है। तो देखिए, ये कॉर्टिकल इनपुट आ रहा है और कॉर्टिकल इनपुट आने के बाद फिर ये निगेटिव फीडबैक देता है कॉर्टेक्स को। तो देखिए, यहाँ से इनपुट आया और फिर यहाँ से देखिए ये कॉर्टेक्स को दोबारा ये निगेटिव फीडबैक दे रहा है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ स्ट्रेटम में क्या क्या आता है। तो स्ट्रेटम हमने बात की, देखिए ये कॉर्पस स्ट्रेटम है, इसी को स्ट्रेटम कहा गया। इसमें पुटामेन है, तो देखिए ये मोटर फंक्शन, ये पुटामेन यहाँ पे आ गया। और उसके बाद फिर क्वाड्रेट न्यूक्लियस है जिसका काम है कॉग्निटिव फंक्शन के लिए। तो देखिए ये क्वाड्रेट न्यूक्लियस है। और उसके बाद लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस की हमने बात की कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस ये वाला है। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में देखिए ये पुटामेन है, ये बाहर वाला। और ये वाला जो है ग्लोबस प्लेडियस है, ये यहाँ पे ही बताया गया। हमने पहले इसकी डिस्कस कर लिया है। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ में जो बताया गया है, इसमें यही बताया गया है कि ये वॉलंटरी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है और पोस्चर एडजस्टिंग में भी ये इंपॉर्टेंट है। और कैसे इंपॉर्टेंट है, तो देखिए ये हमारा थैलेमस है और ये ग्लोबस पैलेडियस इंटरनस है। तो ग्लोबस पैलेडियस इंटरनस मेनली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इसको। और ये गाबामिनर्जिक न्यूरॉन है। तो ये गाबामिनर्जिक न्यूरॉन जब ये नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, ग्लोबस पैलेडियस इंटरनस ये वर्किंग कंडीशन में होता है और ये जो है स्टिमुलेट रहता है। तो ये गाबामिनर्जिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है और यहाँ पे गाबा रिलीज होता है। और थैलेमस में जब गाबा रिलीज होगा तो थैलेमस से गाबा हम जानते हैं इनहिबिटरी है। इसकी वजह से ये कॉर्टेक्स के फंक्शन को रोक के रखेगा, यहाँ से मूवमेंट नहीं होगी, ये नॉर्मल कंडीशन में है। और फिर जब हमको मूवमेंट करना होता है, जैसे हमारे कॉर्टेक्स में कोई चीज़ हुई और कोई मोटर फंक्शन करना है, तो यहाँ से देखिए
पुटामेन में सिग्नल जाता है इस कॉर्टेक्स के ज़रिए। तो ये सिग्नल आया और ये सिग्नल फिर दो पाथवे से, देखिए डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे दोनों से वर्क करता है। और देखिए डायरेक्ट पाथवे में D1 रिसेप्टर होता है और इनडायरेक्ट पाथवे में D2 रिसेप्टर होता है। इसका भी क्या है, देखिए यहाँ पे D1 रिसेप्टर, तो D1 रिसेप्टर देखिए डायरेक्ट D1 आई को 1 से कन्वर्ट कर दिया गया है। और डायरेक्ट रिसेप्टर इसको याद करने के लिए कि डायरेक्ट रिसेप्टर में D1 रिसेप्टर होता है डोपामिनर्जिक और इनडायरेक्ट में D2 होता है और ये इनडायरेक्ट इनहिबिटरी होता है। डायरेक्ट वाला क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है, इनडायरेक्ट वाला इनहिबिटरी होता है। और ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमें मालूम है कि हमें कोई भी काम करना होता है तो यहाँ पे देखिए हमारा ये अपर लिम्ब है और मान लो हमको फ्लेक्शन करना है, ये एल्बो फ्लेक्शन करना है, तो एल्बो फ्लेक्शन में ये वाली जो मसल्स हैं ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो पता चला कि इस पे जो होगा ये डायरेक्ट पाथवे वर्क करेगा, मतलब डायरेक्ट पाथवे से ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और इनडायरेक्ट पाथवे से ही ये मसल्स, ये जो है ये एक्सटेंशन मसल जो हैं इनको रिलैक्स होना है, तभी यहाँ पे फ्लेक्शन अच्छे से हो पाएगा। तो ये मसल्स रिलैक्स होंगी, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, तो डायरेक्ट पाथवे इस मसल्स पे वर्क करेगा और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और इनडायरेक्ट पाथवे इस वाली मसल्स को रिलैक्स करा देगा, इस क्योंकि यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन दिखाएगा जिसकी वजह से मसल्स रिलैक्स होंगी, जिसकी वजह से ये फ्लेक्शन आसानी से हो जाएगा। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे का यही काम है और यहाँ पे ये कैसे वर्क करती है हम इसको देखेंगे। अच्छा हाँ, अपने डिस्कशन में हम आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि ये जो D1 रिसेप्टर और D2 रिसेप्टर्स है इसका इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पाथवे में ये जो कॉर्टेक्स से सिग्नल आता है इसमें कोई रिलेशन नहीं है। कॉर्टेक्स से हमें मालूम है कि यहाँ से जो सिग्नल आता है यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज होता है और ये ग्लूटामेट ये D1 और D2 रिसेप्टर पे काम नहीं करता है, बल्कि इसका ग्लूटामेट का जो रिसेप्टर होता है वो अलग होता है और ग्लूटामेट स्टिमुलेटरी है, तो डायरेक्ट पाथवे को भी यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा और इनडायरेक्ट पाथवे को भी स्टिमुलेट करेगा। वो अलग बात है कि डायरेक्ट पाथवे को जब स्टिमुलेट करेगा तो ये डायरेक्ट पाथवे ये मोशन को इंक्रीज करेगा और ये इनडायरेक्ट पाथवे ये मोशन को डिक्रीज करेगा। लेकिन ये जो ग्लूटामेट आ रहा है यहाँ पे दोनों को स्टिमुलेट करेगा, मीन्स कि इससे भी गाबा को रिलीज कराएगा, यानी यहाँ पे गाबा का रिलीज बढ़ जाएगा और यहाँ से भी गाबा का रिलीज बढ़ाएगा, यानी यहाँ पे भी गाबा का रिलीज बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो D1 और D2 रिसेप्टर्स हैं ये काम करते हैं डोपामीन की कंडीशन में, क्योंकि ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं, तो डोपामीन जब आएगा तो इन D1 रिसेप्टर्स पे काम करेगा। इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि डोपामीन क्यों यहाँ पे इनहिबिटरी एक्शन दिखाता है और ग्लूटामेट क्यों स्टिमुलेटरी एक्शन दिखाता है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि ग्लूटामेट दोनों में स्टिमुलेटरी एक्शन दिखाएगा, ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स अलग है और ये D1 और D2 जो है ये डोपामीन के लिए है, तो ये स्टिमुलेटरी होता है, इसलिए यहाँ पे स्टिमुलेटरी एक्शन दिखाएगा इसमें, और इस पे D2 पे ये इनहिबिटरी एक्शन डोपामीन दिखाएगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ग्लूटामेट क्यों स्टिमुलेट करता है और डोपामीन क्यों इनहिबिट करता है इस पाथवे को। तो देखिए डायरेक्ट पाथवे क्या है, डायरेक्ट पाथवे ये एक्साइटेटरी होता है, ये हमने बात की कि इसको एक्साइटेटरी कराएगा। कैसे करेगा, तो देखिए कॉर्टिकल इनपुट आया, तो हमने पहले ही बात कर रखी कि कॉर्टिकल से यहाँ इनपुट आया कि हमें कोई मूवमेंट करना है, तो इनपुट आया और वाया ग्लूटामेट, तो यहाँ पे ग्लूटामेट रिलीज़ हुआ। तो हमें मालूम है ग्लूटामेट जो है ये स्टिमुलेटरी होता है, तो ये स्टिमुलेट गाबा रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेटम, तो ये अब ये स्ट्रेटम का जो हिस्सा है यहाँ से ये गाबा के रिलीज़ को स्टिमुलेट करेगा। तो अब इससे ये गाबा के रिलीज़ को स्टिमुलेट करेगा और जब गाबा का रिलीज़ स्टिमुलेट होगा तो देखिए यहाँ से गाबा रिलीज़ होगा और ये गाबा कहाँ जाएगा, देखिए गाबा रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेटम विच इनहिबिट गाबा रिलीज फ्रॉम ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस। तो देखिए नॉर्मल कंडीशन में ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस यहाँ से गाबा रिलीज कर रहा था जो थैलेमस को इनहिबिट कर दे रहा था, लेकिन अब जब यहाँ से कॉर्टिकल इनपुट आया और यहाँ पे गाबा को स्टिमुलेट किया गया और ये गाबा के यहाँ सीक्रेट हुआ, जब यहाँ पे गाबा सीक्रेट हुआ तो ये ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस ये इनहिबिट हो गया गाबा की वजह से, और जब ये इनहिबिट हो गया तो अब ये गाबा नहीं सीक्रेट करेगा। अब ये जब ये गाबा सीक्रेट नहीं करेगा तो यहाँ थैलेमस में गाबा नहीं आएगा, ये गाबा यहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जिसकी वजह से थैलेमस जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगी और यहाँ से एक्साइटेटरी सिग्नल ये मोटर कॉर्टेक्स को जाएगा, जिसकी वजह से जिन मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है वहाँ पे स्टिमुलेटरी एक्शन जाएगा, जैसे मान लो इस मसल्स पे। तो ये हो गया डायरेक्ट पाथवे, ठीक है। तो ये यही यहाँ पे दिया गया कि विच इनहिबिट गाबा रिलीज फ्रॉम ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस, तो ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस से गाबा का रिलीज रुक जाएगा, डिस इनहिबिटिंग द थैलेमस, तो अब थैलेमस जो होगी ये डिस इनहिबिट हो जाएगी यानी एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गाबा नहीं है तो थैलेमस अब फ्रीली वर्क करेगी और एक्टिवेट हो गई। और इंक्रीज मोशन, तो इंक्रीज मोशन हो जाएगा यानी इस मसल्स पे कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा। ये जो हो गया डायरेक्ट पाथवे का। और देखिए इनडायरेक्ट पाथवे जो ये इनहिबिटरी पाथवे होता है इसमें कैसे वर्क होता है, तो देखिए कॉर्टिकल इनपुट वाया ग्लूटामेट आएगा, यहाँ से कॉर्टिकल इनपुट आया, जैसे डायरेक्ट में आता है तो वैसे इनडायरेक्ट में भी आएगा, यहाँ पे आया
और ये स्टिमुलेट करेगा गाबा के रिलीज को। गाबा के रिलीज को डायरेक्ट पाथवे भी स्टिमुलेट कर रहा था, ये भी स्टिमुलेट करेगा गाबा के रिलीज को स्ट्रेटम से। और विच इनहिबिट गाबा रिलीज फ्रॉम ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस। जब यहाँ से गाबा के रिलीज को ये स्टिमुलेट करेगा तो गाबा का रिलीज यहाँ पे देखिए ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस में गाबा ज़्यादा रिलीज होगा। और जब यहाँ पे गाबा रिलीज हो जाएगा तो गाबा इनहिबिटरी है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे गाबा आ गया तो देखिए विच इनहिबिट गाबा रिलीज फ्रॉम ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस। तो देखिए ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस से भी गाबा रिलीज होना था, लेकिन चूंकि यहाँ से जब गाबा आया और यहाँ पे गाबा रिलीज हो गया तो इसके फंक्शन को ये गाबा जो है डिक्रीज कर देगा। तो फिर अब यहाँ से गाबा रिलीज नहीं हो पाएगा। जब गाबा यहाँ से रिलीज नहीं होगा तो गाबा यहाँ सीक्रेट नहीं होगा। तो अब देखिए ये सब थैलेमिक न्यूक्लियस में देखिए गाबा नहीं पहुंच पाया, और गाबा जब नहीं पहुंचा तो गाबा क्या है, इनहिबिटरी है, तो यहाँ पे के फंक्शन क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। तो देखिए यही पे यहाँ पे दिया गया है कि डिस इनहिबिटिंग या एक्टिवेटिंग द सब थैलेमिक न्यूक्लियस। चूंकि अब यहाँ पे गाबा आया नहीं, ग्लोबस प्लेडिस इंटरनस से गाबा रिलीज नहीं हुआ तो यहाँ पहुंचा नहीं, और जब यहाँ पहुंचा नहीं तो ये डिस इनहिबिट हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया सबथैलेमस न्यूक्लियस। और जब सबथैलेमस न्यूक्लियस एक्टिवेट होगा तो ये यहाँ पे ग्लोबस प्लेडिस इंटरनस में ग्लूटामेट सिक्रेट करेगा। और जब यहाँ पे ग्लूटामेट सिक्रेट करेगा तो हमें मालूम है ग्लूटामेट क्या है, एक्साइटेटरी है। ग्लूटामेट ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस ये रिलीज करेगा गाबा थैलेमस में। और जब थैलेमस में गाबा रिलीज होगा तो ये थैलेमस के फंक्शन को डिक्रीज कर देगा, यानी यहाँ जो मोटर फंक्शन जाना था ये इनहिबिट हो जाएगा। तो ये इनडायरेक्ट पाथवे जो होगा ये इनहिबिटरी हो जाएगा। और इस मसल्स पे यानी यहाँ पे देखिए ये मसल्स इनहिबिट हो जाएगी, यानी ये मसल्स रिलैक्स होगी। तो देखिए एक ही साथ देखिए ये वाली मसल्स जो हैं ये डायरेक्ट पाथवे से स्टिमुलेट हुई, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, और ये वाली मसल्स इनडायरेक्ट पाथवे से ये इनहिबिट हुई, जिसकी वजह से रिलैक्स हुई, और ये फ्लेक्शन की जो हमें को मूवमेंट चाहिए थी वो आसानी से हो गई। तो ये मेन काम होता है बेसल गैंग्लियंस का। ठीक है, ये हमने यहाँ पे बात कर ली। और उसके बाद फिर देखिए डोपामीन फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा, नाइग्रोस्टेटल पाथवे स्टिमुलेट द डायरेक्ट पाथवे। तो अब यहाँ पे देखिए D1 और D2 रिसेप्टर का काम आता है कि यहाँ पे देखिए नाइग्रोस्टेटल पाथवे से डोपामीन जो आता है, ये देखिए यही डोपामीन दो रिसेप्टर के जरिए, मतलब दो रिसेप्टर पे काम करता है, और इसी वजह से देखिए ये जो है ओवरऑल मोशन को इंक्रीज करता है। कैसे मोशन को इंक्रीज करता है, तो देखिए डोपामीन फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा या नाइग्रोस्टेटल पाथवे स्टिमुलेट द डायरेक्ट पाथवे बाय बाइंडिंग टू D1 रिसेप्टर। तो देखिए यहाँ पे D1 रिसेप्टर पे डोपामीन बाइंड किया, और हमको मालूम है D1 रिसेप्टर जी स्टिमुलेटरी होता है। तो जी स्टिमुलेटरी होने की वजह से देखिए यहाँ पे बाइंड किया, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटम से गाबा सिक्रेट हुआ, और ये गाबा देखिए कहाँ गया, ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस में। और यहाँ पे जब ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस में गाबा आ गया तो अब क्या होगा, इसका ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस का फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस अब गाबा सिक्रेट नहीं कर पाएगा। और जब गाबा सिक्रेट नहीं करेगा तो यहाँ पे गाबा नहीं पहुंचेगा थैलेमस में, और जब थैलेमस में गाबा नहीं पहुंचेगा तो थैलेमस का फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, और थैलेमस से एक्टिवेटरी या एक्साइटेटरी इम्पल्स ये मोटर कॉर्टेक्स को जाएगी और मोशन इंक्रीज होगी। तो ये डायरेक्ट पाथवे कैसे वर्क किया, तो यही यहाँ पे दिया गया कि डोपामीन फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा नाइग्रोस्टेटल पाथवे स्टिमुलेट द डायरेक्ट पाथवे बाय बाइंडिंग टू D1 रिसेप्टर्स एंड इनहिबिटिंग द इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे देखिए ये वाला इनडायरेक्ट पाथवे है, तो इसको इनहिबिट कैसे करेगा, तो देखिए D2 पे बाइंड करेगा, और ये जी इनहिबिटरी होता है। और जब ये जी इनहिबिटरी पाथवे है तो देखिए यहाँ पे जब डोपामीन आके बाइंड किया तो ये जी इनहिबिटरी है, जिसकी वजह से ये वाला पुटामिन जो है इसको ये इनहिबिट कर देगा। और जब इनहिबिट करेगा तो देखिए यहाँ पे गाबा बनेगा नहीं, और गाबा यहाँ पे सीक्रेट नहीं होगा। और जब गाबा यहाँ पे नहीं आएगा तो उसकी वजह से ग्लोबस प्लेडियस एक्सटर्नस ये इसका फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका फंक्शन इंक्रीज होगा तो ये गाबा को बनाएगा और ये सीक्रेट करेगा सब थैलेमिक न्यूक्लियस में, और सब थैलेमिक न्यूक्लियस में गाबा का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो सब थैलेमिक न्यूक्लियस ये इनहिबिट हो जाएगा, और जब ये इनहिबिट होगा तो ये ग्लोबस प्लेडियस इंटरनस में ग्लूटामेट नहीं भेजेगा। ग्लूटामेट यहाँ सीक्रेट नहीं हुआ, और जब ग्लूटामेट यहाँ नहीं सीक्रेट होगा तो उसकी वजह से यहाँ जो इसका जो फंक्शन था कि गाबा का कंसंट्रेशन इंक्रीज करना, गाबा बनाना, तो इसका फंक्शन भी रुक जाएगा। तो ये गाबा नहीं बनाएगा और गाबा यहाँ सीक्रेट नहीं होगा। जब यहाँ गाबा नहीं सीक्रेट होगा तो इसकी वजह से थैलेमस जो है ये स्टिमुलेट हो जाएगी, और यहाँ से फिर देखिए ये एक्साइटेटरी फंक्शन जाएगा। तो यही यहाँ पे नाइग्रोस्टेटल पाथवे या डोपामीन फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा जो आ रहा है वो दोनों पाथवे से क्या है, मोशन को इंक्रीज करता है। डायरेक्ट पाथवे से भी इंक्रीज करता है और इनडायरेक्ट पाथवे से भी। तो देखिए यहाँ बताया गया कि डोपामीन फ्रॉम सब्सटेंशिया नाइग्रा नाइग्रोस्टेटल पाथवे स्टिमुलेट द डायरेक्ट पाथवे बाय बाइंडिंग टू D1 रिसेप्टर्स एंड इनहिबिट द इनडायरेक्ट पाथवे। इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर देता है। इनडायरेक्ट पाथवे का काम क्या होता है, मोशन को डिक्रीज करना, लेकिन ये इनहिबिट कर देता है इनडायरेक्ट पाथवे को, इसकी वजह से मोशन इंक्रीज हो जाती है।
एंड इनहिबिट द इनडायरेक्ट पाथवे बाय बाइंडिंग टू D2 रिसेप्टर्स, जिसकी वजह से मोशन इंक्रीज हो जाती है दोनों कंडीशन में। यानी नाइग्रोस्टेटल पाथवे पूरी तरह से मोशन को इंक्रीज कराने के लिए जिम्मेदार होता है। तो हमने ये पूरा जो बेसल गैंग्लियन का मैकेनिज्म था, एनाटॉमी, मैकेनिज्म, सब चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें पाए जाते हैं, जैसे बेसल गैंग्लियास क्या क्या होते हैं, उसके बाद ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस क्या होते हैं, स्ट्रेटम क्या होते हैं, और ये डायरेक्ट पाथवे और इनडायरेक्ट पाथवे कैसे काम करते हैं, और ये जब यहाँ कॉर्टेक्स से सिग्नल आता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की अहमियत क्या है, ये हम यहाँ पे बात कर लिए इससे। और उसके बाद फिर ये नाइग्रोस्टेटल पाथवे जो है ये डोपामिन रिसेप्टर पे वर्क करता है, और ये नाइग्रोस्टेटल पाथवे ये पूरी तरह से मोशन को इंक्रीज करता है। कैसे? जबकि इनडायरेक्ट पाथवे जो है ये इनहिबिटरी है और डायरेक्ट पाथवे जो है ये स्टिमुलेटरी है। लेकिन यही डोपामिन इन दोनों पाथवे पे वर्क करता है और मोशन को इंक्रीज कराता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पाथवे को ये स्टिमुलेट कर देता है और इनडायरेक्ट पाथवे को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ओवरऑल मोशन इंक्रीज हो जाती है। और ये सारे जो मोटर कॉर्टेक्स से हमको मालूम है जितने भी सिग्नल जाते हैं मसल्स तक, वो स्पाइनल कॉर्ड के ही थ्रू जाते हैं। तो ये वाला फिर यहाँ मोटर कॉर्टेक्स का ये पूरा सर्कल कैसे होता है, देखिए यहाँ से स्टिमुलस आती है और यहाँ पे ये बेसल गैंग्लियन में पूरा मैकेनिज्म होता है, इनहिबिट करना है या स्टिमुलेट करना है। तो यहाँ से आया, फिर यहाँ से बेसल गैंग्लियन से गया, फिर ये थैलेमस में जाके यहाँ पे रिले होता है थैलेमस में, और फिर थैलेमस से फिर दोबारा ये मोटर कॉर्टेक्स में जाता है। और मोटर कॉर्टेक्स में थैलेमस से क्या इनहिबिट करना है या स्टिमुलेट करना है, ये पूरा इस पाथवे पे डिपेंड करता है जो हमने अभी बात की। और फिर जब मोटर कॉर्टेक्स से इनहिबिटरी या स्टिमुलेटरी एक्शन होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये मसल्स तक जाता है, मसल्स या जो भी स्ट्रक्चर है वहाँ तक जाता है। तो ये पूरे बेसल गैंग्लियन का मैकेनिज्म था, और इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हैं।